Assalamualaikum dear students, hope you are fine। कंप्यूटर साइंस है 3 क्लास की बुक है, लेक्चर नंबर हमारा 2 है। इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर हम ओपन करेंगे 8 को। स्टेप रॉकनर, पीछे हमने पास्कलाइन पढ़ा था, यहाँ पे हम आगे स्टेप रॉकनर को रीड करते हैं कि इन 1671 द जर्मन मैथमेटिशियन GW1 लेबनीज डिज़ाइन आ मशीन कॉल्ड स्टेप रॉकनर। ठीक है, 1671 में लेबनीज ने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम क्या था? स्टेप रॉकनर था। द स्टेप रॉकनर वाज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पास्कलाइन एंड डिड 4 ऑपरेशन। पास्कलाइन में 2 ऑपरेशन थे, या तो सब्ट्रैक्ट था या एडिशन था, जबकि उसमें 2 ऑपरेशन थे, सब्ट्रैक्ट और एडिशन था। जबकि स्टेप रॉकनर में क्या था? एडिशन भी था, सब्ट्रैक्शन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था और डिवीजन भी था, चारों काम हो सकते थे। आगे कह रहे हैं डिफरेंस इंजन। In 1823, Charles Babbage, an English mathematician, designed a machine called difference engine for calculating mathematical formula। तो 1823 में चार्ल्स बाबेज, ठीक है, उसने क्या किया था? एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और उसको किसके लिए इस्तेमाल किया था? फार्मूलों के लिए। अगली क्लासेस में आप लोग फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। Due to the lack of technology, the accurate part of difference engine could not be made properly by Babbage had to give his attempt after spending a lot of time and money। वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो क्या किया था कि डिफरेंस इंजन क्या है, अच्छे तरीके से नहीं बन पाया था बाबिज से। इसने अपनी बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ जो पार्ट्स एक्यूरेट नहीं थे, कुछ हिस्से जो थे इसके ठीक नहीं थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं एनालिटिकल इंजन क्या है कि इन 1833, ठीक है, 1823 में चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था, जबकि 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बाबेज अगेन डिज़ाइन एन अदर मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। दिस मशीन हैड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको मशीन नज़र आ रही है, 1833 में उसने बनाई थी, और इसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और इसमें मॉडर्न कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें वो सारा काम इस मशीन में मौजूद था। अनलाइकली बाबेज एनालिटिकल इंजन आल्सो कुड नॉट बी बिल्ड कम्प्लीटली, जबकि बदकिस्मती से ये जो मशीन थी ये भी पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हुई थी। बट ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन बाबेज इज़ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। लेकिन उसने इस मशीन में सारे मॉडर्न काम थे, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहता था? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता था चार्ल्स बाबेज को। ठीक है, आगे आपकी एक्सरसाइज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। टूल्स बोलते हैं आलात को, ठीक है। डिफरेंट बोलते हैं मुख्तलिफ को। हिस्ट्री तारीख को। रोप रस्सी को। इन्वेंटेड ईजाद करना। सॉल्व हल करना। एक्यूरेटली दुरुस्त तरीके से। स्पेशली ख़ास तौर पर। वर्क काम कंप्लीट मुकम्मल करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि व्हाट डिड केवमैन यूज़ फॉर काउंटिंग। ठीक है, केवमैन जो था वो काउंट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करता था? तो वो फिंगर्स यूज़ करता था, टॉस और स्टोन यूज़ करता था काउंटिंग करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन अबैकस। अबैकस क्या है? अबैकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबैकस क्या है? पहली डिवाइस है जिससे काउंटिंग भी की जा सकती थी और कैलकुलेशन भी की जा सकती थी। हु इन्वेंटेड अबैकस। अबैकस किसने बनाया था? ठीक है, किसने ईजाद किया था? तो चाइनीज़ ने अबैकस को ईजाद किया था। नेम द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। वो कह रहे हैं कि पहली मशीन, कैलकुलेशन वाली पहली मशीन कौन सी थी? तो पास्कलाइन वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। आगे वो आपको कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ पास्कलाइन। पास्कलाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करें, उसको बयान करें कि पास्कलाइन जो मशीन थी वो कैसी थी। पास्कलाइन वाज बॉक्स मेड ऑफ वुड। ठीक है, क्या था? एक बॉक्स था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। विच कंटेन अ सीरीज ऑफ गियर, जिसमें गियर्स थे, एंड व्हील्स और व्हील्स थे। थ्रो नंबर कुड बी रीड, जिसकी वजह से नंबर को पढ़ा जा सकता था, 1 2 3 काउंट किया जा सकता था। व्हाट वाज द यूज़ ऑफ नेपियर बोन। नेपियर बोन का क्या इस्तेमाल था? तो नेपियर बोन्स वाज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए नेपियर बोन ने जो मशीन बनाई थी, ठीक है, सॉरी,
नेपियर बोन मशीन जो थी उसको इस्तेमाल किया जाता था। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेप रैकोनर मशीन? स्टेप रैकोनर मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इट वाज डिज़ाइंड बाय GW1 लेबनीज। इट डिड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो लेबनीज ने बनाई थी ये मशीन और इसके 4 काम थे। क्या थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वाई चार्ल्स बाबेज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों बोला जाता था? तो उसको इसलिए बोला जाता था कि चार्ल्स बाबेज डिज़ाइन एन एनालिटिकल इंजन इन 1833 में उसने एक मशीन ईजाद की थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। इट हैड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसमें मॉडर्न कंप्यूटर के तमाम पार्ट थे जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता था। आगे आपके टिक द करेक्ट आंसर आ रहा है कि कैवमैन यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग। कैवमैन जो था वो कैलकुलेटिंग करने के लिए क्या यूज़ करता था? ऑप्शन आपको दिया गया है फिंगर, कैलकुलेटर, ट्रीज या एनिमल, तो वो फिंगर्स को यूज़ करता था। ओवर 4000 ईयर अगो डैश यूज़ अबैकस फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन। तो अबैकस सबसे पहले किसने यूज़ किया था? चाइनीज़ ने। ठीक है, द फर्स्ट काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग टूल इज़, तो पहला काउंटिंग और कैलकुलेशन जो टूल जो आलात था वो क्या था? अबैकस था। अबैकस को टिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में फिंगर को टिक करेंगे, सेकंड में चाइनीज़ को, थर्ड में अबैकस को, फोर्थ आपको कह रहे हैं डैश इज़ नॉन एज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो पास्कलाइन। ठीक है, 4 में पास्कलाइन को टिक करेंगे क्योंकि पास्कलाइन क्या था? फर्स्ट कैलकुलेटर था। पास्कलाइन वाज इन्वर्टेड इन, पास्कलाइन जो मशीन थी, जो कैलकुलेटर था, ठीक है, वो कब ईजाद हुआ था? तो 1642 में। डिफरेंस इंजन वाज डिज़ाइन बाय, डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बाबेज ने।